हाँ स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अपना मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर समरूपता। इसके बारे में बेसिक देखेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक कि समरूपता चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं और समरूपता क्या है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे 1.1। उस 1.1 के पहले कुछ गुणधर्म हैं, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं समरूपता है क्या। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं समरूपता मतलब समान रूप वाले जो आकृतियाँ होती हैं उसे हम बोलते हैं समरूपता। मतलब यहाँ मैं लिख रहा हूँ समान रूप वाली आकृतियाँ। ठीक है, जरूरी नहीं हो त्रिभुजी हो, वो सर्कल भी हो सकता है, या एज यूजुअल कोई भी आकृति हो सकती है जो एक बड़ी हो और एक छोटी हो, या दोनों सेम साइज की हो। उन्हें हम क्या बोलेंगे? समरूपता। जैसे मान लीजिए यह एक आकृति है, बड़ी आकृति मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और ऐसी मैंने एक छोटी आकृति ले ली, तो दोनों देखने में सेम है, ठीक है। इसके लिए दोनों क्या है? समरूप है। या तो मैं बड़ा सा सर्कल ले लिया और एक छोटा, तो ये दो की दोनों क्या है? समरूप है। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं, समरूपता चैप्टर में समान रूप वाली आकृतियाँ, उसके ऊपर कुछ गुणधर्म हैं। तो हम यहाँ पे केवल त्रिभुज से रिलेटेड ही चीज़ों को देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पूरा चैप्टर आपके त्रिभुज के ऊपर डिपेंड है। तो त्रिभुज के ऊपर जो भी आपको जानकारी है, जो आपको सूत्र मालूम है, जो भी चीज़ें हैं, वो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ें आपको 1.1 से लेके 1.4 में लगने वाली हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं त्रिभुज की कुछ जानकारियों के साथ। आइए देखते हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए, यह आपका त्रिभुज है, मतलब 3 भुजाओं से बने हुए आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। जिसकी 3 भुजाएं हों, 1, 2 और 3। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ये त्रिभुज है और एक इस तरीके का त्रिभुज है, ठीक है, ये 2 त्रिभुज हैं आपके पास में। मैंने यहाँ से इसको लंब दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इस पे यहाँ पे लंब है, ठीक है। इनके नाम दे देते हैं P, Q, R, S, A, B, C। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में आधार और ऊंचाई पता लगानी। पूरे चैप्टर में आपको देखिए 1.1 में आधार और ऊंचाई पता लगानी है। इसके लिए बेसिक पे जरा फोकस पहले करिएगा। इसमें आधार क्या है? आकृति फर्स्ट, इसे मैं आकृति फर्स्ट और इसे आकृति में सेकंड ले रहा हूँ। तो आकृति फर्स्ट और आकृति सेकंड में आपको बताना है देखिए, पहली वाली आकृति में आधार क्या है और दूसरी वाली आकृति में आधार क्या है, ठीक है, और ऊंचाई पता लगानी है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, ये जो आपका 90 डिग्री का जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका PS है, ये उसकी ऊंचाई है। PS क्या है? ऊंचाई। तो यहाँ पे तो PS ऊंचाई हो गई, और ये ऊंचाई जिसके ऊपर आई है किस पे है? QR पे। तो इसका क्या हो गया? आधार। ठीक है, ये पहचाने का थोड़ा इजी तरीका है, जरूर नहीं ऐसा ही हो हमेशा, बट ये मेथड थोड़ा इजी है। QR आधार, और ये देखिए लंब है, मतलब ऐसा PS लंब है किसके ऊपर? QR। तो ये हो गया उसके लिए आधार, और ये हो गया ऊंचाई। ठीक है, लंब के आगे वाले को ऊंचाई, पीछे वाले को हम आधार बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे फिलअप किया। ठीक, यहाँ पे अगर देखिए AB लंब है BC पर, ठीक है, तो पहले वाला क्या होगा? ऊंचाई, दूसरे वाला आधार।
तो इस तरीके से आपको त्रिभुज के आधार और ऊंचाइयां पहचाननी है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ये हम एक बार देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें जरूरी हैं आपको जानकारी के लिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल, परिमिति, इसके बारे में देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और भी त्रिभुज के क्षेत्रफल है, एक है हीरो के फॉर्मूले का, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी क्षेत्रफल है। ठीक है, चाहिए तो उसको भी लिख लेते हैं हम। उसमें क्या होता है, कड़ी में s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। एक और चीज होती है यहाँ पे, s आपकी क्या होती है, अर्ध परिमिति। तो s क्या है आपकी, s बराबर अर्ध परिमिति। और उसे निकाला कैसे जाता है, तो s को निकालने का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल भी अप्लाई होता है। बट एक और फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, वो है साइन यूज करने के लिए, वो आपको है लास्ट चैप्टर में, और वो होता है आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये 3 आपके ऐसे सूत्र हैं जो आपको कहीं न कहीं गुमती में यूज होने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आते हैं परिमिति और त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, देखिए, त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। मतलब मान लीजिए त्रिभुज है, मानना क्या त्रिभुज है, पी क्यू आर। अगर ये 7 है इसका सेंटीमीटर भुजा की, ये 5 और ये 4, तो इसका त्रिभुज की परिमिति, मतलब इसकी परिमिति क्या होगी, तीनों भुजाओं का योगफल। मतलब तीनों को आप जोड़ दीजिए, 7 5 12, 12 और 4 16। तो अगर सेंटीमीटर में है सारी की सारी भुजाएं, तो यहाँ पे परिमिति हो जाएगी इसकी 16 सेंटीमीटर। परिमिति हमेशा भुजा की जो इकाइयाँ होती हैं उसी में लिखनी है आपको। ठीक है, और क्षेत्रफल जब होगा तो वहाँ पे लगाना है आपको वर्ग मीटर या तो सेंटीमीटर। तो ये आपका है त्रिभुज की परिमिति। इसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार, भुजा के माध्यम से और कोण के माध्यम से। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना कोणधार। देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है भुजा के हिसाब से, दूसरा है आपके पास कोण के हिसाब से। ठीक है, भुजा के हिसाब से पहला आता है आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु, तीसरा है आपका विषमबाहु। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके पास समबाहु में तीनों भुजा समान होती है, तीनों भुजाएं समान। विषमबाहु में, सॉरी, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान।
और यहाँ पे कोई भुजा समान नहीं होती। तो ये प्रकार हुआ आपका त्रिभुज के भुजा के हिसाब से, ठीक है। कोण के हिसाब से देखिए, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। देखिए समकोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री का। न्यून कोण 90 अंश से कम, और अधिक कोण आपका 90 अंश से अधिक होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हमारे त्रिभुज के प्रकार हैं, जो ये सारे के सारे जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर से पहले इसके लिए, ताकि कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा न लगे कुछ पीछे का जो आपको नहीं आता है या मिस हो गया है दिमाग से, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में रिपीट हो जाए। इसके लिए मैं चैप्टर से पहले हर बार कुछ पिछले 9वीं 8वीं 7वीं के आपको रिपीट करके बता दे रहा हूँ, ताकि चैप्टर पढ़ाते हुए मुझे कहीं पे भी परेशानी ना हो और आप भी वहाँ पे रुक ना जाएं। तो ये हमारे हैं त्रिभुज के प्रकार, इसको आप अच्छे से नोटबुक में नोट करके रखिए। बेसिक चीज़ें मैथ्स की बहुत ज़रूरी है जो आपको आनी चाहिए। देखते हैं अपना एक कथन जो आपको 1.1 में लगने वाला है, किस तरीके से उसे अप्लीकेबल होगा आपके लिए। कथन, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब दो त्रिभुज लीजिए, दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा उनके आधार और ऊंचाइयों का जो गुणनफल होगा दोनों के अनुपात क्या होगा, बराबर होता है। उसके लिए कुछ फॉर्मूले के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज ले रहा हूँ जिसका क्षेत्रफल समान है, ठीक है। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज ले रहा हूँ मैं। मान लीजिए एक ये त्रिभुज है आपका, एक ये त्रिभुज है P Q R A B C। ए उसकी ऊंचाई है, सेम यहाँ भी मैंने यहाँ पे ऊंचाई दे दी, ठीक है। अब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले मैं इसका क्षेत्रफल लिखता हूँ। देखिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, PQR का क्षेत्रफल तो आपको तो मालूम ही है, हमने लिखा है पहले 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए इसका आधार क्या होगा QR, ऊंचाई क्या होगी PS, ठीक है। अगर थोड़ा दिक्कत है तो समझने के लिए, जैसे मैंने पिछली बार लिखा था PS लंब है किसके ऊपर, QR, और AB लंब है किसके ऊपर, BC, ठीक है। तो PQR का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 आधार QR ऊंचाई PS, या तो आकृति में देख लीजिए या जो संकेत दिया हुआ लंब का उसमें देख सकते हैं। ये हो गया आपका। दूसरा देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए आधार क्या है यहाँ पे BC, ऊंचाई क्या आपके पास AB। तो देखिए दोनों त्रिभुजों का हमने क्षेत्रफल लिख लिया है। अब क्या लिखना है, अनुपात निकालना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब है वही क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मतलब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ऐसा शॉर्ट में लिखना है आपको सभी जगहों पे, ठीक है। बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज किसका निकालना है आपको, ABC। दोनों का हमने लिख लिया, PQR का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। अब PQR का क्षेत्रफल क्या देखिए 1/2
गुणे क्यू आर गुणे पी एस बटे में ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे बी सी गुणे ए बी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यहाँ पे जो बचा उसे उतार लो। अब देखिए ध्यान से, जो ये सेंटेंस है ये वही है। कैसे, देखिए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज हैं, ठीक है, उनके क्षेत्रफल का बटे का मतलब अनुपात है, उनके आधारों, आधार मतलब क्यू और बी सी, तथा संगत ऊंचाई मतलब पी एस और ए बी के अनुपात के बराबर होता है। देखिए बराबर होता है, जो कथन था उसको हमने यहाँ पे प्रूफ किया। अब इसको करते क्या है, हम दोनों त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज, इनके जो क्षेत्रफल हैं उसको हम लोग A1 और A2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इनको A1 और इसको हम A2। ठीक है, पहले वाले त्रिभुज को हम लोग क्या ले लेंगे A1, दूसरे वाले को A2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर आपका क्या है आधार, तो आधार के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले वाले के लिए B1 और H है तो H1, B का मतलब बेस आधार, H मतलब हाइट ऊंचाई, बटे BC आपका BT B2 गुणे H2। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है पहला कथन जो हमको 1.1 में इस चीज़ को यूज करना है। आपको इसको क्या करना है, आपको उपयोग करना है आपके 1.1 में। इसको कॉपी करके लिख लीजिए। आइए देखते हैं हमारे उस कथन के कुछ पार्ट हैं। समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज लिया, ये उसकी ऊंचाई है, ये नाम P Q R S। ठीक है, अब देखेंगे इसमें दो त्रिभुज है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, तो इसमें लिखना कैसे, एक कथन को हम कब यूज करेंगे ऐसा, तो देखिए क्या होगा आपका, एरिया ऑफ त्रिभुज PSQ और एरिया ऑफ त्रिभुज PSR, दोनों का हमें क्षेत्रफलों का अनुपात लेना है। इससे पहले हमने देखा 1/2 कट जाता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्या लिखना होता है हमें, आधार और ऊंचाई। ठीक है, तो PSQ मतलब इसमें तो देखोगे तो ऊंचाई PS है और आधार क्या है QS, तो QS गुणे ऊंचाई आपकी है PS। ओके, देखिए ऊंचाई PS है तो आधार क्या हुआ QS। ठीक है, अब यहाँ पे PSR में भी देखिए आधार है आपका SR और ऊंचाई क्या आपकी है PS। तो आप देखिए कॉमन क्या आपका सेम, PS कैंसर, क्या बचा आपके पास QS और SR। मतलब मुझे ये बताना था, अगर आपको कोई ऐसा त्रिभुज दिखे जिसकी ऊंचाइयाँ समान हो तो उसमें ऊंचाई न लिख करके आप कथन में ऐसा लिख सकते हैं, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। उसमें ऊंचाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों अनुपात क्या हो जाएंगे कैंसर। तो ऐसे ब्रैकेट में क्या दिखा दोगे यहाँ पे ऐसा लिख करके, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद समान आधार वाले त्रिभुज के बारे में। समान आधार वाले त्रिभुज में देखते हैं, एक ऊपर त्रिभुज है और एक नीचे। ठीक है, यहाँ पे लंब है और देखिए यहाँ पे लंब है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DCB। एक बटे दो तो लिखेंगे नहीं हम, तो ABC में देखिए ये लंब का निशान यहाँ पे है, तो आधार क्या हो गया आपका BC और ऊंचाई क्या हुई आपके लिए AB।
बटे बी सी बी, देखिए लंब का निशान है तो आधार क्या हो गया बी सी, और ऊंचाई क्या होगी इसके लिए सी डी। बी सी आपका क्या हो गया कैंसर, तो क्या बचा आपके पास ए बी बटे में सी डी। तो यहाँ पे बताने का ये मतलब हुआ, जैसे हमने ऊंचाई बताई, अगर आपको आधार समान है तो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे समान आधार वाले त्रिभुज। ऊंचाइयाँ समान है तो ऊंचाई लिखने की जरूरत नहीं है, केवल दिखा देना है कि वो समान ऊंचाई वाला त्रिभुज था, जिसके लिए हमने नहीं लिखा। अगर समान आधार वाला है तो इंडिकेट कर देंगे समान आधार वाले त्रिभुज। तो इस तरीके से हम अपने प्रश्न में करने वाले हैं 1.1। मैं कुछ कृति दे रहा हूँ, हम यहाँ करते हैं कृति। इसके बाद मैं इसी से रिलेटेड ऐसी ही कृति आपको दूंगा होमवर्क के लिए, आप उसे होमवर्क कर लीजिएगा। पहले हम इस कृति को कंप्लीट करते हैं। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एम पी ओके, और उसके बाद है एरिया ऑफ त्रिभुज एम एन एस। तो देखिए एम पी लंब का निशान ये है तो आधार क्या होगा इसके लिए एन पी होगा। ऊंचाई क्या होगी देखिए इसमें एम एस ओके। ठीक नीचे एम एन एस नीचे वाले के लिए आधार क्या होगा एन एस, ऊंचाई एम एस। तो अब कट क्या रहा देखो एम एस कट जाएगा। तो देखिए एक्टिविटी कंप्लीट जब कर रहे हो तो सब ब्रैकेट को काट के मत दिखा, समझ जाइए वो कटने वाला है। तो ए और ए कट गया, बचा क्या आपके पास एन पी और यहाँ पे एन एस। इस तरीके से आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी देखते हैं पी क्यू आर और एस क्यू आर। तो पी क्यू आर ये 90 डिग्री है, ठीक है, मैंने वहाँ बनाया 90 डिग्री है आपका। तो ये 90 डिग्री है तो पी क्यू आर के लिए आधार क्या हो गया क्यू आर, ऊंचाई क्या हो गई पी टी, ठीक है। और एस क्यू आर के लिए एस क्यू आर सेम लंब का निशान है तो आधार क्या हो गया क्यू आर, ऊंचाई क्या हो गई एच टी। तो देखिए क्यू आर समान है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास पी टी और एच टी, ठीक है। तो ये आपकी कृति है। ठीक ऐसी ही कृति मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसे कंप्लीट करके दीजिएगा। आइए स्टार्ट करेंगे हम अपना 1.1 का एक्सरसाइज। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें क्या लिखा है उसे पढ़ लेते हैं, अच्छे से रीड कर लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इसको आप या तो आकृति बना करके इस उदाहरण के लिए कर सकते हैं, मान करके वहाँ भी करना है, या तो बिना आकृति के ही मान के इसको कर सकते हैं। तो हम बिना आकृति माने हुए करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, माना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई क्रमशः, ठीक है, क्रमशः। तो क्षेत्रफल क्या होगा आपका A1, आधार के लिए B1 और ऊंचाई के लिए H1 है, ठीक है। देख लीजिए, माना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई क्रमशः A1 क्षेत्रफल के लिए, B1 आधार के लिए और H1 ऊंचाई के लिए। सेम ऐसे दूसरे त्रिभुज का लेते हैं। माना दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद आधार, उसके बाद ऊंचाई क्रमशः, ठीक है। क्या होगी अब दूसरा त्रिभुज है तो A2
B2 H2 है। ठीक है, ये हमारे दूसरे त्रिभुज का हमने मान लिया। अब मान लिखते हैं A1 A2 का अनुपात निकालना है आपको। तो B1 तो पहला त्रिभुज का आधार है आपका 9 और ऊंचाई है इसकी 5, और दूसरे त्रिभुज का आधार है आपके पास में B2 का 10 और ऊंचाई है इसकी 6। ठीक है, देखिए हमने एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ था A1 बटे A2 का, वही यूज करने वाले हैं यहाँ पे। A1 बटे A2 मतलब B1 गुणे H1 B2 गुणे H2। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इससे पहले किया है इस चीज को। B1 कितना देखिए आपके पास 9 गुणे H1 कितना आपके पास, सॉरी यहाँ पे H1 है, H1 कितना आपके पास 5, B2 कितना आपके पास देखिए 10, H2 कितना आपके पास 6। ठीक है, अब इसको छोटा करिए और 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। एक ही पहाड़े से ऊपर नीचे काटना है। यहाँ देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, 5 का पहाड़ा है 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब 3 एक कम 3, 2 दूनी 4। तो ये आपका आंसर आ गया A1 बटे A2। तो इसको आंसर में आप A1 बटे 3 बटे 4 लिख सकते हैं, और उसको अनुपात करना है तो ऐसा करना है आपको A1 अनुपाते A2 आपका 3 अनुपाते 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप उत्तर करके आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला 1.1 का क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। नंबर सेकंड में देखते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। संलग्न आकृति में BC लंब है AB और AD लंब है AB। BC बराबर 4, AD बराबर 8, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADB का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADB निकालना है आपको। ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज AD। ध्यान रखिएगा ABC देखिए ABC, इस पे फोकस करिएगा। हाँ, BC क्या है ऊंचाई, AB क्या है आधार। ठीक है, तो यहाँ पे AB आधार गुणे BC ऊंचाई बटे में अब ADB देखिए यहाँ पे फिर से AB आधार और AD क्या है ऊंचाई, AB गुणे AD। ये तो अगर हमें लिखना है तो AB हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, समान आधार वाले त्रिभुज, ऐसा लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी देखिए काटी जाने वाला है। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, BC बटे में AD। अब BC का मान कितना है देखिए 4 और AD का मान कितना है 8, 4 बटे 8। अब 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। आपका आंसर कितना आ गया 1 बटे 2, जो आपको यही निकालना था। यही आपका उत्तर हो गया। तो उत्तर करके फिर से इसको वापस अब लिख सकते हैं नीचे एक बार वापस। ठीक है, तो काफ़ी छोटा बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये सारे जो होमवर्क मैंने आपको दिए हुए हैं स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, ये होमवर्क आपको कंप्लीट करके भेजना है। 3 स्लाइड हैं, पहला ये, उसके बाद दूसरा एक कृति पूर्ण करने वाला जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं आपको कृति दूंगा, तो दूसरा आपको एक कंप्लीट करके भेजना है। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो ये है तीसरा क्वेश्चन। इसमें 3 के तीनों का अनुपात आपको निकालना है, जैसे हमने अभी आधार समान ऊंचाई की मदद से निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम डाउट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए बाय।